बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज पीटीआई को बहुत सी दरखास्तों में रिलीफ मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो साइफ़र केस था, जो अडियाला जेल में ट्रायल हो रहा था साबिक चेयरमैन पीटीआई का, वो ट्रायल जो है वो रोक दिया गया है। 11 जनवरी तक उसके ऊपर हुक्म इम्तना जो है वो मौजूद रहेगा और फिर उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि इस ट्रायल को किस अंदाज़ में आगे लेके जाना है या नहीं। इसके अलावा और कुछ दरखास्तें थीं पीटीआई से जुड़ी हुई, जिनकी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और बहुत सी दरखास्तों में रिलीफ भी मिला। तो हम इनका मुकम्मल अहवाल जानेंगे अवैस से। अवैस, बताइएगा दर्जा बदर्जा कि जी कौन कौन से केसेस थे और उनमें क्या कार्रवाई हुई। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आज पीटीआई की, क्योंकि साबका चेयरमैन पीटीआई की 3 से 4 दरखास्तें थी जिनकी समाअत आज हुई है, उसमें एक समाअत सबसे बड़ी जो जिसमें रिलीफ चेयरमैन पीटीआई को वो ये मिला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने आज जो साइफ़र केस का ट्रायल जो अडयाला जेल में हो रहा था उसको 11 जनवरी तक उसको रोकने का हुक्म दे दिया है। हुक्म इम्तना जारी कर दिया कि 11 जनवरी तक उसमें उस पर फर्दर कोई समाअत ना हो, कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि सबके चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त थी कि जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको मुतासर किया जा रहा है। इसी अदालत के अहकामात थे कि ओपन कोर्ट ट्रायल हो, लेकिन उसके बाद ओपन कोर्ट नहीं हो रहा, जिस पर आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये बताया गया अदालत को कि जब तक 13 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए तो उस वक्त तक का ओपन कोर्ट ट्रायल था, लेकिन उसके बाद मीडिया को वहाँ से रुखसत किया गया, जिस पर अदालत की जानिब से ये भी अहम रिमार्क सामने है कि अगर आप ऐसे बंद कमरे में बंद दरवाजे के पीछे ट्रायल करेंगे तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी आएंगे, उंगलियां भी उठेंगी, सवालात जो है जन्म लेंगे। इस हवाले से अदालत ने तमाम तर जो दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुख्तसर जो फ़ैसला सुनाया उसमें 11 जनवरी तक जो ट्रायल है उसको रोक दिया है। इसके अलावा पीटीआई की जानिब से ये दरख्वास्त थी, क्योंकि आगे जो आम इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं और साबका चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो अडयाला जेल में हैं। गो कि वो साबका चेयरमैन हैं, लेकिन वो उस पार्टी के लीडर हैं, उस पार्टी के सरबराह हैं। जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनकी जानिब से उनसे मुशावरत की इजाज़त दी जाए ताकि वो वहाँ से पूरे मुल्क में टिकटों की तकसीम होनी है, किसको टिकट जारी करना है, किसको जारी नहीं करना, क्या हिकमत अमली अपनानी है। किससे मुलाकात की इजाज़त दी जाए? साबका चेयरमैन पीटीआई से, बानी चेयरमैन इमरान खान। किसकी मुलाकात? मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर बैरिस्टर गौर खान को, मौजूदा चेयरमैन, उनको इजाज़त दी जाए कि वो जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनसे मुलाकात कर सकें और डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकें, क्योंकि उनका ये इल्ज़ाम था अदालत में कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लेकर अडयाला जेल जाते हैं, अडयाला जेल हुकाम उनसे वो डॉक्यूमेंट छीन लेते हैं, उनको वहाँ तक लेके जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा तीसरी दरख्वास्त, जिस पे इस दरख्वास्त पर क्योंकि अदालत की जानिब से अदालत ने अहकामात जारी किए हैं कि जो मुजाज़ अथार्टी हैं सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से वो अदालत में पेश होकर अदालत में रिकॉर्ड दें, उसके बाद इस केस को देखेंगे। तीसरी दरख्वास्त इस पे ये कब तक के लिए नोटिस हुआ है अडयाला जेल अथॉरिटीज़ को? आइंदा समाअत तक, अभी डेट इन ऑफिस है, आइंदा समाअत पे डेट अभी होना बाकी है। इसके अलावा एक और दरख्वास्त जो ये थी कि इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको जलसे जुलूस मीटिंग्स जो कैंपेन चलाने की वो इजाज़त दी जाए, क्योंकि पकड़ दकड़ शुरू है, जो भी कैंडिडेट ये इस तरह की कोशिश करता है उसको फिलफौर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इस पर भी अदालत की जानिब से इस्लामाबाद इंतज़ामिया से जवाब तलब कर लिया गया है, क्योंकि जो दूसरी दरख्वास्त थी उसमें यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया था कि चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इसलिए भी इजाज़त दी जाए क्योंकि जब ये एप्लीकेशन लेकर इलेक्शन कमीशन गए थे तो इलेक्शन कमीशन ने ये एतराज़ लगाया था कि इमरान खान साबका चेयरमैन पीटीआई, बानी चेयरमैन पीटीआई, वो अब इस पार्टी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ओहदेदार वो इस पार्टी के अब कोई ओहदेदार नहीं है इलेक्शन के बाद, इस वजह से आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। लेकिन आज ये पॉइंट उठाया गया क्योंकि वो लीडर हैं इस पार्टी के, उन्हीं की मुशावरत से आगे टिकटों की तकसीम होनी है, आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली तय होनी है, तो इसलिए इनको इजाज़त दी जाए। बिल्कुल ठीक। तो यानी कि देखा जाए तो एक में तो हुक्म इम्तनाई आ गया साइफ़र वाले केस में, और इसके अलावा जो मुलाकात वाला यानी बैरिस्टर गौर खान की इमरान खान से मुलाकात वाला मामला था उसमें जेल अथॉरिटीज़ को नोटिस हो गया, और जो तीसरा एक मामला था कि जी ये जलसे जुलूसों और उसमें इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त दी जाए, तो उसके लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया को और पुलिस को नोटिस जारी हो गया है कि वो आइंदा समाअत पर आके बताएंगे कि क्यों रुकावटें डाली जा रही हैं पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन में। तो हौसला अफजा डेवलपमेंट है देखा जाए तो, और उस वक्त ख़ास तौर पर ये इसको हौसला अफजा समझा जा रहा है क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल चल रहा है इस वक्त, कागज़ात नामजदगी की स्क्रूटनी जो है वो जारी है, 2 दिन बाद ये स्क्रूटनी भी मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद इफ्ताही फ़हरिस्तें जो हैं वो दायर कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला करना है कि बल्ले का निशान और पार्टी
पार्टी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो है वो पीटीआई को देना है या नहीं देना, या फिर ये मामला जो है आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और फिर अदालतों के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाएगा। तो लेकिन ये है कि एक क्योंकि शिकायत बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मुख्तलिफ़ अदालतों में ये पिटीशंस भी ज़्यादा हैं और वक्तन फ़वक्तन जो है ये फ़ैसले जो हैं इस हवाले से सादर होते रहते हैं। और जो फ़ैसले मेरिट पर होते हैं वो यकीनन देखा जाए तो इसमें ये वाले जो फ़ैसले हैं इसमें सब यही कह रहे थे कि साइफ़र वाले केस में इससे पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने इसके साइफ़र केस के ऊपर बहुत सारे रिमार्क्स दिए थे, जिसमें कहा था कि ये बिल्कुल एक बोगस केस है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो वाला मामला था जिसमें कि इमरान खान को ज़मानत मिल गई थी। तो अब ये फ़ैसला, इससे जुड़ी जो दरखास्तें हैं ज़ाहिर है उन पर भी उसी एतबार से ही फ़ैसले आ रहे हैं। तो बात यह है कि जी अल्टीमेटली जो मामलात होते हैं या जो झगड़े और डिस्प्यूट होते हैं, जो शिकायतें होती हैं, ये अदालतों में ही जाती हैं और अदालतों से ही रिलीफ मिलता है। तो पीटीआई के लिए ये खुशाइन बात है कि उनको किसी न किसी तौर पे मेरिट के ऊपर उनकी सुनवाई जो है वो हो रही है। थैंक यू।